अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कहते हैं बार बार की गलती जो है वो जुर्म बन जाती है। यही जुर्म जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक दफ़ा फिर करने वाला है। 2011 में नाकामी के बाद, 2015 में नाकामी के बाद एक बार फिर अब वक़ार यूनुस को बोर्ड के अंदर आला जिम्मेदारियां और बड़ी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्रिकेट के मामला जो हैं वो वक़ार यूनुस को देने वाले हैं। याद कीजिए कि जब वक़ार यूनुस को पहली दफ़ा टीम का कोच बनाया गया था तो उसके अंदर शोएब अख्तर, शाहिद खान आफरीदी गिला करते हुए, शाहिद खान आफरीदी तो इस हद तक मुलव्विस थे कि सारी कार्रवाई जो है वक़ार यूनुस ने शाहिद खान आफरीदी के पहले, जब वक़ार यूनुस को पहले दौर के अंदर कोच बनाया था तब उन्होंने सारी कार्रवाई शाहिद खान आफरीदी के ज़रिए करवाई थी। उसके अंदर मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान और बहुत से लोग जो हैं, अब्दुल रज़ाक जैसे, मोहम्मद हफीज़ जैसे, ये सारे लोग जो हैं वो अताब का शिकार बने थे। और उसके बाद जब उनको 2015 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर उनकी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से उनको निकाला गया था तो उस वक्त भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जिसकी वजह से खिलाड़ी जो हैं वो किसी हद तक जो है वो शिकवा करते हुए मीडिया के ऊपर नजर आए थे। सरफराज अहमद के साथ जो उन्होंने किया था, मिसबाउल हक के साथ मिलकर, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि वक़ार यूनुस ने खिलाड़ियों के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की हैं। ये शख्स जो है, कहते हैं कि जो मुस्तकबिल का लेजेंड होता है उसको उसी वक्त ख़त्म करने की उसकी अंदर सलाहियत है कि ये देख लेता है कि मुस्तकबिल के अंदर ये लड़का आगे जाएगा, इसको अभी से इसकी टांगें रोक लो। ये वाली क्वालिटी जो है वो वक़ार यूनुस के अंदर पाई जाती है। उसके बाद जो है वक़ार यूनुस साहब जो हैं बोर्ड के अंदर मिसबाउल हक के साथ ओहदा ले चुके थे, लेकिन अब दोबारा जो है तमाम तर मामला जो हैं वो वक़ार यूनुस को देने का फ़ैसला किया है मोहसिन नकवी साहब ने। पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको कोई शख्स नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया से एक शख्स को बुलाया जो माजी का जो है वो पाकिस्तान का अच्छा फास्ट बॉलर था, लेकिन कोचिंग डिपार्टमेंट के अंदर वो 2 दफ़ा फेल हो चुका था। उसके बावजूद भी जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने तीसरी दफ़ा इनको आजमाने का जो है वो, आई थिंक एक दफ़ा और भी अब वो आ चुके हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा टेन्योर था। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो चौथी दफ़ा जो है वो वक़ार यूनुस को PCB के अंदर जो है वो ओहदा दिया जा रहा है। और इस दफ़ा जो है वो तमाम तर पिछले ओहदे जो हैं इनसे बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। क्रिकेट के जितने भी मामलात हैं वो वक़ार यूनुस साहब जो हैं वो देखेंगे। और अब क्या कह सकते हैं, उस वक्त माजी के अंदर जो टीमें थी उसके अंदर जो लेजेंड्स मौजूद थे उन सबको आपस में लड़वाया, बाहर किया, तासुब की बुनियाद के ऊपर खिलाड़ियों को डिवाइड किया। ये सब कुछ करने के बाद जो है अब खिलाड़ी जो हैं, जो टीम वक़ार यूनुस को मिली है उसके अंदर 2 से 3 जो है वो मुस्तकबिल के खिलाड़ी हैं जिनको कहा जा सकता है कि हाँ ये लोग जो हैं वो किसी तरह पाकिस्तान का फेस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा समझता है। बाबर आजम, शाहिनशाह आफरीदी और मोहम्मद रिजवान, ये तीनों मामला, तीनों के मामला जो है वो वक़ार यूनुस साहब कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि जब वो टीवी के ऊपर बैठते थे इन्होंने बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और वो समझते थे कि बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो है वो कप्तान जो है वो सही कप्तानी नहीं कर रहा और ना ही ये कप्तानी का मटेरियल है। जो फैसले वो करते थे उसके ऊपर उनको कड़ी तनकीद का निशाना भी वक़ार यूनुस साहब जो हैं वो बैठकर बनाते थे। और बहुत से ऐसे मामला थे कि वो शाहिनशाह आफरीदी की बॉलिंग जो है उससे भी बहुत से ऐसे कमेंट हैं और बहुत सी कमेंट्री पैनल के अंदर बैठकर जब वो कमेंट्री करते थे तो शाहिनशाह आफरीदी को भी वो तनकीद का निशाना बनाते थे और बताते थे कि किस तरह जो है वो शाहिनशाह आफरीदी गलत बॉलिंग कर रहा है, किस तरह ऑर्डनरी बॉलर के तौर पर जो है वो सामने आया है। और मोहम्मद रिजवान की जो बैटिंग का स्टाइल है उसके ऊपर भी वक़ार यूनुस साहब जो हैं वो जब टेनिस स्पोर्ट्स के साथ, वसीम अकरम के साथ और फ़ख्र आलम के साथ बैठे हुए होते थे, जब भी उन्होंने जो बातें की हैं वो सारी बातें जो हैं इन खिलाड़ियों को जो है वो अब दिखाई जाएंगी और बताया जाएगा कि किस तरह ये जो है आप लोगों के ऊपर जो है वो तनकीद करते थे। किस तरह की सूरत हाल थी पाकिस्तानी टीम के अंदर जिस वक्त वक़ार यूनुस को निकाला गया है और इस वक्त कौन सी सूरत हाल के ऊपर वक़ार यूनुस को लाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उस वक्त भी टीम गिरी हुई थी और वक़ार यूनुस जब गए टीम को छोड़कर तो टीम उससे ज़्यादा गिरी हुई थी। 2011 में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, 2015-16 के अंदर भी ऐसी सूरत हाल थी। अब 2024 के अंदर वक़ार यूनुस को दोबारा, और वही मैंने जो बात की है कि एक गलत फ़ैसला जो है, एक गलती जो है वो बार बार की जाए तो वो गलती नहीं जुर्म बन जाता है। यही जुर्म जो है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। वक़ार यूनुस के साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके काम करने का अंदाज़, उनकी तासुब की जो निगाह है
तासुब वाली जो सोच है उसके ऊपर जो है वो बहुत से सवालात खड़े होते हैं। और उन्होंने जिस तरह की सूरत हाल माजी के अंदर फेस की है पाकिस्तान क्रिकेट ने, उससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल जो है वो इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो फेस कर रही है। ऐसे मौके के ऊपर वक़ार यूनुस को लाया जाना, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर एटम बम गिरा दिया गया हो। एक शख्स जो पहले ही डिवाइड करने के, जो डिवाइड टीम के अंदर, टीम इस वक्त डिवाइड हुई हुई है, ज़का अशरफ साहब टीम को तोड़ चुके हैं। ऐसे मौके के ऊपर ऐसे शख्स को लाना जो टीम के अंदर मज़ीद डिवाइड करता हो, उसने माजी के अंदर भी ऐसा किया हो, टूटी हुई बिखरी हुई टीम को जो है मज़ीद बिखेरने के लिए आप ऐसे शख्स को लेकर आ रहे हैं। कोई ऐसा शख्स होता राशिद लतीफ़ जैसा, या फिर कोई और शख्स होता मोइन खान जैसा, या तौसीफ़ अहमद जैसा, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठंडे दिल के साथ, मोहसिन हसन खान साहब जो ठंडे दिमाग से फ़ैसला करते हैं, जो तासुब नहीं रखते, ऐसे लोग अच्छी तरीके से जो है वो टीम को जोड़ सकते थे, आपस के अंदर इन लोगों के इख्तलाफात ख़त्म करवा सकते थे और कोई विनिंग कम्बिनेशन जो है वो भी बनाया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसी शख्सियत को चुना जो माजी के अंदर, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं है, और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्रिकेट के मामला जो है वो देखता हुआ नज़र आएगा। क्या आप लोगों को लगता है कि वक़ार यूनुस जो हैं वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि जिस तरह की उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उससे मुझे बड़ा खौफ आ रहा है कि जो बचे कुछ हमारे पास स्टार्स हैं, सो कॉल्ड ही सही, ये लोग स्टार्स जो हैं, इन लोगों के साथ जो है वो जिस तरह का सलूक होने वाला है, जिस तरह वो बाहर बैठकर टीम के खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद करते थे, अब उनको जो है वो तमाम तर मामला दिए जा रहे हैं। कप्तानी जो है बाबर आजम की, उसको भी यकीनी तौर पर ख़तरा है। शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान बनने के उम्मीदवार थे, उनको भी ख़तरा है कि वो वक़ार यूनुस उनकी कप्तानी को भी पसंद नहीं करते थे, और मोहम्मद रिजवान को किस हद तक वो कैसे टैकल करेंगे, ये सारे मामला जो हैं ये देखने वाले हैं। आने वाले दिनों के अंदर वक़ार यूनुस क्या बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए जो है ये फ़ैसला जो है मेरी नज़र में इतना ज़्यादा कुछ अच्छा फ़ैसला नहीं है। माजी के अंदर जो आपने किसी को आजमाया हुआ है और वो तरीक़ाकार और वो तजर्बा जो है वो अगर फ़ेल हो गया है तो आप दूसरा तजर्बा करके उसको सही करने की कोशिश नहीं कर सकते। माजी से ज़्यादा गलतियाँ जो हैं और माजी से ज़्यादा जो नुकसान है वो शायद कहीं आप लोगों को उठाना ना पड़े। यही वजह है कि वक़ार यूनुस को जो है वो एक मखसूस तबका जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है, जिसने उनको देखा हुआ है, उनके काम को देखा हुआ है, उनके काम के अंदाज़ को देखा हुआ है। किसी भी तरह जो है वो मेरिट उनके काम के अंदर नज़र नहीं आता, तासुब उनके काम के अंदर तासुब की बू आती हुई नज़र आती है, और खिलाड़ियों को आपस में लड़वाना, सियासत करवाना, किसी खिलाड़ी का, बहुत से खिलाड़ियों का आप देखेंगे कि मुस्तकबिल के अंदर के हक़ मारा जाएगा, और बहुत से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनकी टीम के अंदर जगह नहीं बनती और वो टीम के अंदर मौजूद होंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ होने वाली नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट जो है मज़ीद बर्बाद होने वाली है। इस तरह के अगर फैसले किए जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से तो पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो अच्छी नहीं होगी, बल्कि उसको और ज़्यादा ख़राब किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इतने सारे नाम थे, आपको कोई का पाकिस्तान के अंदर नाम नहीं मिला। आपने ऑस्ट्रेलिया से एक शख्स को बुलाया, और वो शख्स जो है जिसका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना ख़राब हो, वो अपनी टीम के साथ क्या करेगा ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। वक़ार यूनुस की टीम के अंदर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एंट्री, बड़ा ओहदा उनको मिलना, आपकी नज़र में क्या ये सही फ़ैसला है, गलत फ़ैसला है? बाबर आजम की कप्तानी को इनसे ख़तरा होगा और खिलाड़ी जो है क्या इन लोगों को भी ख़तरा होगा? इस हवाले से मज़ीद आप जो समझते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।